गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सबों ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इस चैप्टर को कम्प्लीटली फिनिश कर लिया है और उसके बेसिस पे फॉर द सेक ऑफ रिवीजन मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जहाँ तक संभव हो सकेगा 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे आज के चैप्टर में। स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर अबंडेंटली फाउंड इन विच सेल ऑर्गेनेल। बहुत इजी क्वेश्चन है, लाइसोसोम्स ही इसका आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन। ओके, सेकंड क्वेश्चन कहता है प्लांट विथ मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज, जहाँ पे सबसे कम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा किसके केस में है। तो ये मैंने डिस्कस भी किया था लास्ट के लेक्चर में। तो हैप्लोपेपस ग्रैसिलिस में जो डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम था वो सिर्फ 4 था, मतलब n इज इक्वल टू 2 है। तो ये सबसे कम नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं हैप्लोपेपस ग्रैसिलिस में। हेटेरोपिक्नोसिस इज एग्जिबिटेड बाय, heteropyknosis is exhibited by this kind of process, it is a kind of staining process, ठीक है। स्टेनिंग के बेसिस पे ये टर्म यूज़ किया जाता है। तो ऑटोसोम्स ये 6 क्रोमोसोम के थ्रू एग्जिबिट किया जाता है। हेटेरोपिक्नोसिस इज एग्जिबिटेड बाय द 6 क्रोमोसोम्स। The membrane surrounding cell vacuole is called as, the membrane surrounding the cell vacuole is called as tonoplast. A very easy question. Chromosomes present in prolonged prophase in salivary gland of Drosophila are. तो ड्रोसोफिला, सैलिवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला की जब भी बात होगी तो आप वहाँ पे पॉलीटीन क्रोमोसोम्स को ध्यान में रखेंगे। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स present in the salivary gland of Drosophila. Coming to the next question, question number 6. The term nucleosome was given by Odette Ollins, and Ollins called these particles as new particles, and that this new particle is what with histone is absent in case of nucleosome, that is H3A. H3A जो हिस्टोन पार्टिकल था यहाँ पे वो H3A था। Coming to the next question number 7. Nucleosome given beaded appearance to chromosome and they help in packing of DNA in the chromosomes. A nucleosome has, एक न्यूक्लियोसोम के पास क्या है, about 2 tons of DNA, जी हाँ है। 8 histone molecules of 4 types exactly, 200 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स, ये भी सही है। मतलब जब 2 ऑप्शन सही हैं तभी आपके दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ द एबव होगा। यहाँ पे तीनों भी ऑप्शन ऊपर के सही हैं, सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। सैलिवरी ग्लैंड्स क्रोमोसोम वेयर डिस्कवर्ड बाय बाल्बियनी फ्रॉम सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ लार्वा ऑफ, किसके लार्वा के केस में, तो ये था कायरोनोमस। ये आप याद रखेंगे, ये कभी कभी ऐसा पूछता है। ओके, सो ही सेलेक्टेड कायरोनोमस फॉर द सेक ऑफ दिस दैट सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ लार्वा के केस में इन्होंने बाल्बियानी रिंग्स भी उनको कहा जाता है फर्दर। इन सैट क्रोमोसोम, SAT stands here for satellite, is terminal part of chromosome beyond secondary constriction. It contains what? It contains DNA, RNA, it contains repetitive DNA. This is the best answer we have to select. Coming to question number 10. Material exchange through nucleopores is facilitated by, whenever there is the concept of facilitated diffusion, so the exchange of material always facilitated by some kind of proteins. So lamina propria is not a kind of protein, it is a morphological structure. Lipid layer not a protein. Nucleolus, तो spelling mistake है यहाँ पे। So nucleoplasmin is a kind of protein which facilitates
exchange of material through nucleopores or nuclear pores, we can say. Question number 11, सेंट्रियोल इज, क्या है भाई सेंट्रियोल है क्या? तो वो माइक्रोट्यूबुलर एंड मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है। जी हाँ, ये है। दे आर एब्सेंट इन अमेबा, रेड एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, कॉनिफर्स एंड एंजियोस्पर्म्स। एग्जैक्टली उनके केस में वो एब्सेंट होते हैं। तो दो सही है, मतलब ऑल ऑफ द होगा। फिर भी एक थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। बेसिकली लोकोमोटरी एंड देयर रोल इन स्पिंडल फॉर्मेशन इज सेकेंडरी, राइट? So here is the correct option. Correct option is all of the above. Coming to question number 12, Lamp-brush chromosome is found in. The Lamp-brush chromosome is generally present in case of oocyte of amphibians. They generally present in case of oocyte of amphibians. Lamp-brush chromosome generally present in case of oocyte of amphibians. Okay, ऐसे हालांकि ये जो लैम्ब्रश क्रोमोसोम है ये बहुत डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा बताया नहीं है। ये बेसिकली वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों के केस में प्रेजेंट हो सकते हैं, और इनका जो लेंथ होता है मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा लेंथ वो यूरोडिल के केस में, oocytes ऑफ यूरोडिल एम्फीबियंस के केस में पाया जाता था। ठीक है, और इनमें लूप्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो है ना, ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक लूप्स में प्रेजेंट होते हैं। मतलब कैसा होता है, जैसे मान लीजिए कि ये अगर हम एक क्रोमोसोम बनाते हैं तो इनमें ऐसा एक लूप प्रेजेंट होगा, इनमें एक लूप प्रेजेंट होंगे। ये ऐसा लूप प्रेजेंट होगा पूरी तरफ से, हर तरफ से ये लूप प्रेजेंट होगा, इधर भी लूप प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इनमें लूप्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्टिकुलर लैम्प-ब्रश क्रोमोसोम। लैम्प-ब्रश क्रोमोसोम का ये एक काफ़ी यूनिक प्रॉपर्टी है। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, मेसोसोम्स ऑफ प्रोकैरियोट्स परफॉर्म फंक्शन सिमिलर टू। जो मेसोसोम है वो किसके जैसा सिमिलर फंक्शन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो रिलेटेड टू respiration and mesosome also carrying some respiratory enzymes. So the correct answer here is mitochondria. Next question, question number 14. The genetic material of prokaryotic cells is called, it is a very bit easy question, nucleoid कहा जाता है उन्हें। Which organelle of plant cells secrete polysaccharide to make cell walls? Which organelle of plant cells secrete polysaccharide to make cell wall? कौन polysaccharide secrete करता है? That secretion is being done by the Golgi bodies. It is not performed by lysosome, the mitochondria, or the chloroplast. It is secreted by the Golgi bodies. Coming to question number 16. RNA contains which of the following base in place of thymine of DNA? RNA contains which of the following base in place of thymine of DNA? Thymine के जगह पे RNA में क्या प्रेजेंट होता है? So the thymine is replaced by uracil in case of RNA. The main function of lysosome is in question number 17 जो कह रहा है कि लाइसोसोम का मेन फंक्शन क्या है? तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे नन दिया है, तो इस पे भी अपने को फोकस करना है। ठीक है, ओनली इंट्रासेलुलर डाइजेशन जी नहीं, ओनली एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जी नहीं, ये दोनों भी होता है। थर्ड ऑप्शन देखिए, बोथ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। सो वी हैव टू सेलेक्ट ऑप्शन थर्ड फॉर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि यूकैरियोटिक सेल हैज, यूकैरियोटिक सेल के पास क्या है? वन क्रोमेटिन फाइबर है, डेफिनिट न्यूक्लियस है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, नन ऑफ दिस है। तो डेफिनिट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ये बेस्ट आंसर होगा। द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स इज एसोसिएटेड विथ, द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स इज एसोसिएटेड with, that is being associated by endoplasmic reticulum, क्योंकि यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दोनों भी पार्ट प्रेजेंट होते हैं, द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन के फॉर्मेशन करता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड की सिंथेसिस करता है। सो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल? कौन एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है? तो न्यूक्लियस होता है, गोल्गी बॉडीज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। वी द एनिमल्स डज नॉट परफॉर्म photosynthesis, okay, due to the because they lack chloroplast. Question number 21, unit membrane consists of क्या था भाई? वो मैंने आपको बताया था, PLP, protein lipid protein. Okay, the second option is the correct answer here. Protein lipid protein. Okay. Coming to question number 22, principal constituent of chromosomes are, क्रोमोसोम का प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट क्या है? तो भाई डीएनए प्रेजेंट होता है और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही बेस्ट आंसर है यहाँ पे। इन अ बैक्टीरियल सेल द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर फाउंड इन, कहाँ पे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं? तो मेसोसोम्स, जो कि मॉडिफिकेशन है बैक्टीरियल मेम्ब्रेन का। The cell wall of Spirogyra is made up of, the cell wall of Spirogyra is made up of, किस चीज का बना हुआ है cell wall of Spirogyra? तो it is made up of cellulose, ये ध्यान रखेंगे, it is made up of cellulose। ये थोड़ा important question है, थोड़ा सा tricky नहीं है, direct है, इसलिए पूछा जा सकता है। The main function of Golgi complex is, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का सबसे मेन फंक्शन क्या है? तो द मेन फंक्शन हियर इज ट्रांसलोकेशन। जो प्रोटीनल मॉडिफिकेशंस होता है उनको वो ट्रांसलोकेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और द प्लेस वेयर द प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 26, चूज द इनकरेक्ट मैच, न्यूक्लियस आरएनए, लाइसोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, ये तो नहीं करता है, पता है। न्यूक्लियस में आरएनए भी प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन करता है, साइटोस्केलेटन क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 27, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड विथ, वेरी इजी, नॉट फैट सिंथेसिस, नॉट स्टेरॉइड सिंथेसिस, इन प्रोटीन सिंथेसिस। नंबर ऑफ बार बॉडीज इन 1 2 3 4 टेट्राइक्स वाई। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, और इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, एकदम इजी है। मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट बता दूंगा और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये क्वेश्चन काफ़ी इजी होगा, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे बार बॉडीज़ के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, बार बॉडीज़ के बारे में पूछ रहा है, तो एक काफ़ी इजी पार्ट यहाँ पे है कि जैसे मान लीजिए कि फीमेल्स के केस में, सपोज दैट इन केस ऑफ फीमेल्स एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे एक जो एक्स क्रोमोसोम है जो डार्क स्टेन लेगा उसको हम बार बॉडी कहते हैं। जो इनएक्टिव होता है, जो बहुत ज़्यादा फंक्शनल नहीं होता है, तो उसको हम बार बॉडीज कहते हैं। तो बार बॉडीज एग्जैक्टली जो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1, कभी भी बार बॉडीज का एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, n-1। तो ये क्या है? n होगा नंबर ऑफ बार बॉडीज, सॉरी नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। n हियर रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम कितने हैं? 4 हैं, -1 = 3। सो द करेक्ट आंसर हियर इज थर्ड ऑप्शन। कभी भी अगर दो पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम है तो वहाँ पे नंबर ऑफ बार बॉडीज कितने होंगे भाई? 1 होंगे। अगर 5 एक्स क्रोमोसोम है तो 4 होंगे। यहाँ पे 4 एक्स क्रोमोसोम है, मतलब 3 होगा, एक इनएक्टिव होगा। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 29, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल वाज गिवन बाय, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल किसने दिया था? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। यहाँ पे आपको सिंगर रस्का को लेकर के कंफ्यूज किया गया है, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 30,
द नंबर ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम एट G2 स्टेज, ये हम पढ़ चुके हैं, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। G1 एस G2 में क्या होगा भाई, नंबर ऑफ डीएनए एग्जैक्टली डबल होगा, तो यहाँ पे 2। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इज, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इज डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, एग्जैक्टली राइट। न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, जी हाँ, सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल वॉल ऑफ सेल इज रिमूव्ड, द रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड एज। मैंने आपको बताया था कि सेल माइनस सेल वॉल अगर होता है तो उसे हम प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। सो द फोर्थ आंसर इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, मूवमेंट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड एज, इज कॉल्ड, यहाँ पे ऑस्मोसिस जी नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और यहाँ पे एटीपी की भी रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे एटीपी भी रिक्वायर्ड होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा वहाँ पे। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 34, सिनेप्सिस अकर्स in dash phase of meiosis, synapses occurs in case of zygote phase of meiosis, prophase 1 of meiosis 1, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 35, विच वन इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, दोनों के केस में क्या प्रेजेंट होगा, राइबोसोम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एंडोप्लाज्मिक होगा या न्यूक्लियस होगा। तो राइबोसोम्स दोनों के केस में प्रेजेंट होंगे। अगर प्रोकैरियोट्स की आप बात करते हैं तो वहाँ पे प्रोकैरियोट्स में वो 70S होगा, यूकैरियोट्स के केस में 80S राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 36 जो है, सेंट्रोमियर इज कॉल्ड एज, द सेंट्रोमियर इज कॉल्ड एज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, वेरी इजी क्वेश्चन। इन सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल ऑफ plasma membrane, the extrinsic proteins are, the Singer and Nicholson, in Singer and Nicholson model of plasma membrane, the extrinsic proteins are, ये क्या है, tightly associated with intrinsic protein and can be easily separated, no. Loosely associated, no. They are loosely associated with intrinsic proteins and can be easily separated, and loosely associated with intrinsic protein can't be easily separated। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट होगा कि वो लूजली एसोसिएटेड होते हैं एक दूसरे से और वो काफ़ी आसानी से सेपरेट किए जा सकते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 38, राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विथ आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, एंजाइम मोबिलाइजेशन और डीएनए सिंथेसिस, द प्रोटीन सिंथेसिस। Which organelle is not found in animal cell, कौन प्रेजेंट नहीं होगा, पेरोक्सिसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम, नन ऑफ दीज, एग्जैक्टली नन ऑफ दीज हम टिक करेंगे यहाँ पे। एक्टिन फाइबर इज प्रेजेंट इन, जो एक्टिन फाइबर है वो प्रेजेंट होगा किसके केस में, generally they are present in case of microfilaments, they are present in case of microfilaments। coming to question number 41, carrier proteins are involved in, carrier proteins are involved in, generally they are involved in active transport of ions। The recent model of plasma membrane proposed by Singer and Nicholson, Singer and Nicholson ने सब जो recent model है वो fluid mosaic model कहते हैं। Significance of meiosis lies in, significance of meiosis lies in reduction of chromosome, जी हाँ, maintaining constancy of chromosome number, जी हाँ, production of genetic variability, so all of the above is the correct answer। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज, क्या करता है वो, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, द करेक्ट आंसर इज रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म्स रेस्पिरेशन। टर्म बेसल बॉडी इज एसोसिएटेड विथ डेवलपमेंट ऑफ, टर्म बेसल बॉडी इज एसोसिएटेड विथ
development of, it is associated with development of cilia and flagella. Golgi body originates from endoplasmic reticulum. A very easy question. Lipid molecules in plasma membrane are arranged in which manner? लिपिड जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस वे में अरेंज हैं? दे आर अरेंज्ड एज हेड पैरेलल. हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर स्टोर्ड इन, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहाँ स्टोर होते हैं भाई? दे आर स्टोर्ड इन लाइसोसोम्स. राइबोसोम may also called as microsome, dictyosomes, ribonucleoprotein और ऑक्सीजोम्स. तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश की गई है और घूमने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. राइबोसोम एक काफ़ी इजी स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटीन के फॉर्मेशन में फंक्शन करता है, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है. और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसके बेसिस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी डिवाइड किया गया है. और वो जो डिवीज़न है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, दैट डिवीज़न on the basis of presence or absence of that particular राइबोसोम, इसके बेसिस पे उसे जो कहा जाता है कि भाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है. तो ये जो पार्ट है यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, एकदम सिंपली पूछ रहा है कि जो राइबोसोम्स हैं, इट मे ऑल्सो कॉल्ड एज क्या कह सकते हैं? पहला ऑप्शन दिया हुआ है माइक्रोसोम, दूसरा ऑप्शन दिया गया है डिक्टायोसोम्स, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एंड ऑक्सीजोम. तो इसमें से जो थर्ड ऑप्शन है, आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, जो थर्ड ऑप्शन है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, ये यहाँ पे बेस्ट आंसर होगा, यहाँ पे काफ़ी बेस्ट आंसर होगा राइबोसोम्स को लेकर के, क्योंकि वहाँ पे प्रोटीनल पार्ट भी प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम है. सो ऑन दैट बेसिस वी कैन से इट एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन. क्वेश्चन नंबर 50. जीन्स आर प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होंगे भाई? तो जीन्स कभी भी क्रोमोसोम में प्रेजेंट होंगे. The chromosome showing L-shaped structure by the presence of centromere is termed as, L-shaped structure जो है किसके केस में होगा? तो सब मेटासेंट्रिक तो V हो जाएगा, टेलोसेंट्रिक I हो जाएगा, और सेंट्रिक में सेंट्रोमेयर प्रेजेंट नहीं होंगे. What will be the gametic chromosome number of a cell if somatic cell have 40 chromosome? मतलब सोमैटिक सेल्स कभी भी डिप्लॉयड होते हैं तो 2n इज इक्वल टू 40 है, और गैमेटिक क्रोमोसोम्स की बात हो रही है, मतलब गैमेटिक सेल्स के केस में, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 20, 40/2. n विल बी फर्दर 40 डिवाइडेड बाय 2. क्यों? क्योंकि 2n इज इक्वल टू 40 है. So for question number 52, the correct answer is 20. Chromosome having centromere in its middle is called as metacentric. Question number 54. Single membrane bound स्ट्रक्चर हियर इज, कौन सा है भाई? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड क्या है? तो लाइसोसोम. प्लास्टिड भी डबल है, न्यूक्लियस भी डबल है, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल है. सो द करेक्ट आंसर इज लाइसोसोम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55. विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट possess
लिपोप्रोटीनेशियस मेम्ब्रेन, किसके पास लिपोप्रोटीनेशियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है? लाइसोसोम में है, लोमोसोम्स में है, स्टेरोसोम्स में है, सो इट इज द राइबोसोम इज द करेक्ट आंसर। बाकी हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। सो इन दिस लेक्चर वी हैव फिनिश्ड total 55 questions, and the rest question we will discuss in the next lecture. So till now, thank you very much.